नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी वे में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह जय माता दी जरूर लिखना। तो आज हम वट सावित्री व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि हमको नहाए खाए कब करना है, व्रत का नियम क्या है, पूजन विधि क्या है, पारण कैसे करना है, कौन कौन सी सामग्री लगेगी वट सावित्री व्रत में। तो इससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी वे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि एक छोटी लाइक एक छोटा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। चलो अब हम शुरू करते हैं। तो वट सावित्री का व्रत हमको 16 मई दिन शनिवार को रखना है। नहाए खाए हमको 15 मई दिन शुक्रवार को करना है। और इसी दिन जो है 15 मई को मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखा जाएगा। जो भी हमारी माताएं बहनें मासिक शिवरात्रि का व्रत रखती हैं तो व्रत जो है इसकी भी कर सकती हैं, नहीं तो आप शारीरिक क्षमता है तो आप दोनों व्रत रख सकते हैं। और नहीं शारीरिक क्षमता है तो आप वट सावित्री का व्रत आपको रखना ही है। आप मासिक शिवरात्रि का व्रत इसकी भी कर सकते हैं। तो 15 मई को शाम को हमको जो है, जब भी 15 मई को हमको शैम्पू इत्यादि कर लेना है। 16 मई को हम शनिवार के दिन अमावस्या के दिन वैसे भी हम शैम्पू इत्यादि नहीं करते हैं। कभी भी कोई भी अमावस्या को शैम्पू इत्यादि आपको नहीं करना चाहिए, न बहुत तेज बाल को झाड़ना चाहिए। तो हम 15 मई को शैम्पू इत्यादि कर लेंगे और शाम की टाइम शुद्ध और सात्विक बना हुआ भोजन हम ग्रहण करेंगे। लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन हम नहीं ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम सुबह सवेरे जितना हो सके आप उतना सुबह सवेरे आपको उठ जाना है और जो भी आपको पूजन की सामग्री डाला में रखना है, आप शाम की टाइम सारी सामग्रियाँ आपको कच्चा सूत हुआ, चना हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, सीजनली फल हुआ और जो भी धान पान या किसी भी से जो भी आप शुरू करना चाह रही हैं, आप कच्चे सूत से भी फेरी लगा सकती हैं या रील के धागे से भी आप जो है फेरी लगा सकती हैं। कच्चा सूत हो तो अधिकतम है। और जो है कोरा साड़ी से भी शुरू कर सकती हैं या पहनी हुई धुली स्वच्छ साड़ी से भी आप शुरू कर सकती हैं। व्रत उठाने के बाद आप चाहे जहाँ बाहर हैं तब भी वहाँ से भी व्रत उठा सकती हैं, और मायके में है वहाँ से उठा सकती हैं, ससुराल में है वहाँ से भी आप उठा सकती हैं। ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ इसके बारे में, तो आप कहीं से भी व्रत आप उठा सकती हैं। और सिंदूरा आपको ले जाना है। कुछ लोग वटवृक्ष के पेड़ के पीछे पेड़ के पास सिंदूरा ले जाते हैं, कुछ लोग नहीं ले जाते हैं। तो आप सिंदूरा से भी सिंदूर लगा सकते हैं। सिंदूरा पास में नहीं है तो आप जो है नए पैकेट भी ले सकते हैं या पूजा करने वाले सिंदूरा से भी आप जो है पूजन कर सकती हैं। तो आप जितना हो सके सुबह सवेरे आपको उठ जाना है। उसके बाद आप फेरी जो है अपने ऐसे तो चाहिए 108 बार फेरी लगाना है, और 108 बार आप नहीं लगा पा रही हैं तो आप 11 बार 21 बार 51 बार जितना आपके शरीर की सामर्थ्य है आप उतना फेरी लगाना है। सत्यवान जी के और माँ सावित्री जी का जो है वहाँ चित्र बना लेना है। माँ सावित्री की तस्वीरें रख लेना है, सत्यवान जी का फ़ोटो बना लेना है। और जितनी बार आप फेरी लगाएंगे उतनी बार वहाँ सिंदूर जो है लगाएंगे। उसके बाद अपने मान उतनी बार हम भरेंगे। और जो भी माताएं हमारी माताएं बहनें उठाना चाहती हैं तो बहुत अच्छा जो है टाइम है। 17 को अधिक मास लग रहा है, 16 मई को ही वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। तो इस साल आप उठा सकती, नहीं तो अगले साल आप नहीं उठा सकेंगे। तो शुरू करना है, जैसे पहली बार तो धान और पान से शुरू किया जाता है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आप जो है पंखा नहीं है तो आप पत्ते से भी जो है पंखा झेल सकती हैं। पंखा है तो आप कोई एक पंखा लेता है, कोई 2 पंखा लेता है, तो आप पंखे से भी झेल सकती हैं। उसके बाद वहाँ पूजन पाठ करके आप जो है प्रसाद इत्यादि जो है आप वहाँ भी वितरण कर सकती हैं। पोइछा कुछ लोग भरते हैं, आप पोइछा भी भर सकती हैं। और अपने घर की रिवाज देख लेना कि कैसे करना है। उसके बाद आप घर पे भी आप पूजन कर सकती हैं।
पति पास में है तो आप रक्षा सूत्र जरूर बांधना। प्रसाद इत्यादि खिला के पंखा झेल के पति से प्रणाम अवश्य करना, आशीर्वाद अवश्य लेना, क्योंकि ये सुहाग के लिए ही व्रत रखा जाता है जो है। उसके बाद आप घर में प्रसाद वितरण कर देना और फलाहारी भी व्रत आप रख सकती हैं। पूजन पाठ करने के बाद शुद्ध और सात्विक बना हुआ आप भोजन भी ग्रहण कर सकती हैं। निर्जला भी व्रत रख सकती हैं। आप अपने शरीर के हिसाब से, आपका शरीर जो है क्या सामर्थ्य दे रहा है, आप अपने शरीर के हिसाब से व्रत रख सकती हैं। और जो भी फलाहार से रखेंगे उनको सुबह जैसे पारण करना है तो सुबह आप शुद्ध सात्विक बना हुआ भोजन, कोई पारण का नियम नहीं है, आप शुद्ध सात्विक बना हुआ भोजन आप ग्रहण करके कर सकती हैं। और जब भी आप जो है पूजन पाठ से आए तुरंत आप जैसे ज्वेलरी तद ना निकाल दें, न सिंदूर पोछे कुछ टाइम तक। आप ऐसे सज धज के वैसे आपको जैसे आप नाक से लेके मांग पूरा भरेंगे आपको कुछ टाइम तक जो है वैसे रहना भी चाहिए। बाद में जब भी हम नाक वाला सिंदूर हटाएंगे तो हमको आपने जो है आंचल से हटाना है, आराम से हटा देना है। और उसके बाद जो है हमको कथा का श्रवण भी करवाएं। वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करेंगे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे। वट वृक्ष नहीं है तो आप तुलसी के पेड़ में भी आप फेरी लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो है गमले में लगा के रेडीमेड आता है, आप वैसे भी वट वृक्ष का पूजन कर सकती हैं। नहीं है तो आप तुलसी के गमले में फेरी लगा के आप घर पे सत्यनारायण के जो है तस्वीर तुलसी माँ के सामने बना के आप पूजन पाठ जैसे वहाँ फेरी लगाते हैं, कच्चा सूत पाते हैं, वैसे आप जो है घर पे भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि वट सावित्री व्रत से संबंधित सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।